तीसरी जो फेज में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रही है। 6 जिलों के जो पंचायत राज के चुनाव थे उसके परिणाम पंचायत समितियों के आ चुके हैं। जिला परिषद की मतगणना जारी है। 1562 जगह चुनाव हुए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति के 670 वार्ड चुनाव जीत चुके और भाजपा को 551। बाकी जो निर्दलीय 342 हैं उसमें 171 भरतपुर जिले के हैं। भरतपुर जिले में हमने स्ट्रेटेजी के तहत नगर निकाय चुनाव की तरह कई जगह सिंबल नहीं दिए थे और कांग्रेस विचारधारा के लोगों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाया था। ये पार्टी की अपनी रणनीति थी, वहां के लोकल लीडर्स की सहमति से। कुल मिला के जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत उत्साहजनक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक है। जो 78 पंचायत समिति के प्रधान बनने हैं उसमें केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी 14 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाई है। कांग्रेस पार्टी 59-60 जगह पर बहुमत के साथ में पंचायत समिति के प्रधान बनाने जा रही है। 6 जिलों के चुनाव में केवल एक सिरोही जिले को छोड़कर के शेष 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी का नेता और 2023 में मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे थे, उनको एक गहरा झटका लगा है। मैं समझता हूं झटका भी इतना बड़ा लगा है कि ये इससे उबर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज भरतपुर में 12 में से 12 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी प्रधान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का पंचायत समिति प्रधान के रूप में खाता भी नहीं खुल पाएगा। दौसा में 11 में से 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जोधपुर जिले में जहां से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी सांसद हैं, वहां पर 21 में से 16 जगह पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। सवाई माधोपुर में भी 7 में से 4 जगह कांग्रेस पार्टी अपने प्रधान बनाने जा रही है। सिरोही में हम जरूर पीछे हैं। जो वोट प्रतिशत का अगर हम देखें तो हमारे आइडियोलॉजी के निर्दलियों को जो हमारे साथ में है आज की तारीख में, उनको देख करके अगर पंचायत समिति के मेंबर्स का हम आंकलन करें तो हम 10% से कहीं उनसे ज्यादा आगे हैं। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो जो पंचायत समिति के अब तक के जो परिणाम आए हैं उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से 3% वोट के साथ में आगे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जनता का सहयोग, इस सब के लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। इस पूरी कमान को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे अजय माकन जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल मुख्यमंत्रीत्व और उनके साथ साथ उनकी जो 2.5 साल का बहुत अच्छा जो सरकार का कार्यकाल और संगठन के तौर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, निवर्तमान जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए, मंत्री, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की
और आज ये परिणाम इस प्रकार से आया है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके 2 दिन पहले बातें करते थे कि 2023 में कांग्रेस को टोटासरा को टोटे पड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढने में, उनको खुद को आज प्रदेशाध्यक्ष जी को दोनों अपनी पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से उनको अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए टोटे पड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, 2.5 साल से ट्विटर पे सक्रिय हैं, जनता के लिए चाहे उन्होंने कुछ भी तोहफा नहीं दिया हो, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और एमपी बनाया। वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो हसीन सपने देख रहे थे, उसके लिए अपनी जो विधायकी की सीट पक्की करना चाह रहे थे विधायक लड़ने के लिए, शेरगढ़ में उन्होंने बड़ा उलटफेर किया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नेशनल मीडिया का भी मुझे फोन आया कि गजेंद्र सिंह जी के शेरगढ़ में क्या हुआ। मैंने कहा शेरगढ़ के शेरों ने उनको यहीं धूल चटा दी। 19 में से केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल जीत पाए। अब समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो आपस की मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातों को छोड़ करके जो राजस्थान की जनता ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उनको जो जनादेश दिया था और जो लोकसभा में 25 में से 25 देकर के राजस्थान के लिए केंद्र की सरकार से जो विकास के काम और बजट लाने के लिए जो जनादेश दिया था उसका आदर करें, आपस में लड़ना छोड़ें, एक दूसरे को नीचे दिखाना छोड़ें और अपनी पार्टी को जो लड़खड़ा रही है उसको थोड़ा बहुत संभालने का काम करें। जनता ने मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल के काम के ऊपर, संगठन के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर और हमारे अजय माकन जी के सफल मार्गदर्शन के ऊपर मोहर लगाई है। मैं उस राजस्थान की 6 जिलों की जनता को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार आपके विकास में, आपकी समस्याओं के समाधान में और आपको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम इस मोदी सरकार के घुटने टिका के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, महंगाई कम करने का जो वादा किया था और दूसरे जितने भी वादे इन्होंने किए थे आप सबके सामने हैं, रोजाना मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और किसानों को जो खून के आंसू रुलाने का काम किया है, अब अगर उनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता और बची है तो उनको किसानों से वार्ता करके उन 3 काले कानून को रद्द करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए और आपस के झगड़ों पे विराम लगा करके राजस्थान की जनता के लिए जो सरकार कर रही है उसमें योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई राजस्थान के सरकार के द्वारा चला रही योजनाओं में कोई कमी खामी दिखे तो उसको राजस्थान की सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्रियों तक बताने का कष्ट करें, जिससे हम लोग और बेहतर तरीके से काम करके जनता के लिए विकास के काम करें, उनके दुख दर्द हरने का काम करें। आप सब पधारे चर्चा के लिए। जिला परिषद का जो आ रहा है रिजल्ट, उसमें अभी दौसा का जो रिजल्ट आई है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ में हम बना रहे हैं, बाकी चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की 6 जिलों की जनता ने भरपूर सहयोग कांग्रेस की सरकार को दिया है, मजबूती प्रदान की है। आगे भी उपचुनाव, आज जैसा चुनाव आयोग का फरमान आया है अभी तक टाल दिए गए हैं। मोदी जी और अमित शाह की सेटिंग अभी बैठी नहीं है, तो जब भी इनकी कोई सेटिंग वेटिंग बैठ जाए, जब चुनाव कराएंगे तो धारियाबाद और बल्लभनगर की जनता कमर कस के तैयार बैठी है कि इन्होंने 25 में से 25 सांसद देने के बाद में जो फूटी कोड़ी राजस्थान को नहीं दी है उसका ब्याज सहित
हिसाब चूकता करने के लिए तैयार बैठी है। तो मैंने आज आपको केवल चर्चा के लिए बुलाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खुशी का मौका था और आप सब हमेशा हम सबके साथ में दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। अच्छी जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए अपना काम करते हैं। तो आपके साथ में भी इस खुशी को हम शेयर कर सकें और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे सकें, ये बता करके कि आप अभी भी सुधर जाओ। अगर अब भी नहीं सुधरे तो ये सब जगह कहीं आगे चल करके शेरगढ़ नहीं बन जाए। तो मैं समझता हूं कि आज की इस मीडिया के साथ, बंधुओं के साथ चर्चा से भारतीय जनता पार्टी को कुछ सबक मिलेगा। सर, कांग्रेस के एमएलए मंत्री इनके तो परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं, लेकिन जो निर्दलीय थे, चाहे सिरोही को, जयपुर, कई जगह उनके निर्दलीयों को जो आप लोगों ने फ्री दिया था, उसके रिजल्ट कितने अच्छे रहे? देखिए, 78 में से 60 के लगभग पंचायत समितियां बनना अपने आप में ऐतिहासिक है। इन परिस्थितियों में जब 1.5 साल हम कोरोना से जूझ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही थी हमारे नेताओं की फौज है, नेताओं की फौज है, और सारी फौज को उन्होंने उतार दिया। जहां भी कमियां रही हैं उसको हम लोग ठीक करेंगे और उनको ठीक करके जनता को निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान के साथ में हम जनता की, राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप सबके लिए भी संदेश भिजवाया है कि मैं आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी तरफ से भी जनता को, 6 जिलों के मतदाताओं को बधाई और धन्यवाद। और आप सबको भी समय समय पर आप जब भी याद करते हैं तो आते रहते हैं, आज भी पधारे, इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद आप सबके लिए भी भेजा है। सर, आरएलपी का समर्थन लेके कई जगह ऐसी है जहां आरएलपी अगर समर्थन दे तो कांग्रेस का प्रधान बन सकता है, कांग्रेस अगर समर्थन दे तो आरएलपी का प्रधान बन सकता है। तो क्या आप उनके भी संपर्क में हैं? संपर्क की जरूरत नहीं है। वो खुद देखते हैं कि मोदी जी के साथ में जब उन्होंने गठबंधन किया था तो मोदी जी और अमित शाह ने उनके साथ क्या सलूक किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था तो उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया। जब एक बार आदमी चोट खा लेता है तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा ही निर्णय करता है। सियासी नजरिए से आप रिजल्ट कैसे देखते हैं? पहले निकाय चुनाव जीते, फिर बाई इलेक्शन जीते, अब पंचायत चुनाव, तो क्या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये माना जाए? देखिए, सरकार 2.5 साल में शानदार तरीके से काम कर रही है। जो पहला पंचायत चुनाव थे उसमें भी वोट प्रतिशत हमारे आगे था। फिर जब नगर निकाय के चुनाव आए तो 2/3 मेजोरिटी के साथ में हम आगे रहे। उसके बाद में जब उपचुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबा दिया जनता ने। और अब जब कल परसों कह रहे थे कि अभी 2 दिन हैं, देख लेना, और जब आज के ये परिणाम हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे सबके लिए संतोषजनक हैं, अच्छे हैं कि राजस्थान की जनता की 2.5 साल से सरकार के माध्यम से जो सेवा की गई है, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मिलकर के दी हैं, और जो बजट ऐतिहासिक दिया था, और कोरोना काल में जो बेहतर राजस्थान में हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से बेहतर जो इंतजामात हुए, और जो मोदी जी की सरकार किसानों के साथ में जो अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, और जो महंगाई कम नहीं कर पा रही है, इन सबको मिला करके और बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। और हम और मेहनत करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे, और सरकार और बढ़िया से बढ़िया योजनाएं लाएगी और ला करके जनता जो हमारी माई बाप है, जिसने हमको कुर्सी तक पहुंचाया है, उसकी सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे। अब सोचने का विषय तो भारतीय जनता पार्टी के है कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका में आगे रहना चाहती है 2023 में, या किसी अन्य दल को, कोई दूसरे को आना पड़ेगा, ये उनको सोचने की बात है। तो हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है।
लोकसभा ले लो, विधानसभा ले लो, हर चुनाव बीच चुनाव में भी देख लो, क्या कोई मारवाड़ में या जोधपुर में इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, उससे छठे इलाकों में कमजोर पड़ रही है पार्टी, इसके लिए कोई रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो जहां जहां भी हम लोग कम अच्छा प्रदर्शन कर पाए या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहां पर हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा। मैं स्वयं उन जिलों में संगठन के लिए दौरे करूंगा, वहां के नेताओं से हम लोग चर्चा करेंगे, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में मिलकर के कार्य योजना बनाएंगे और आने वाले समय में 2.5 साल में वहां कांग्रेस पार्टी भी मजबूत हो और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिले और लाभ के साथ साथ वहां पर लोगों को एक संदेश भी जाए कि सरकार आपके लिए कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे बिल्कुल रोड मैप में है और इसी को लेकर के अजय माकन जी का भी पूरी तरीके से एक ही फोकस है कि हम राजस्थान के सभी संभाग, जिलों और ब्लॉक स्तर के ऊपर जाएं, वर्कशॉप्स करें, नेताओं को एक साथ लेकर के सरकार के जो अचीवमेंट है उसको बताएं और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं उसको हम लोग बताएं। ये सब कार्यक्रम हम संगठन के माध्यम से करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। तोड़ दे यार, इमो तोड़ दे, इमो तोड़ दे, इमो तोड़ दे। अब सबको